हेलो, आई एम गौरव शर्मा फ्रॉम शिक्षा अकेडमी। अब हम एक्सरसाइज 3.2 का 8 सम देखेंगे। एक बार इसकी स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं कि फाइंड x, वी हैव टू फाइंड x इफ y इज इक्वल टू 3, 2, 1, 4 एंड एक रिलेशन दिया हमें 2x प्लस y इज इक्वल टू 1, 0, -3, 2। सो हमें क्या फाइंड करने को क्या x। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। हम इस इक्वेशन को यूज करके 2x प्लस y इज इक्वल टू मैट्रिक्स फॉर्म में 1, 0, -3, 2। अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, y उस तरफ ले जाते हैं। सो 2x इज इक्वल टू 1, 0, -3, 2 माइनस y। ऑपोजिट साइड जाने से इसका साइन चेंज हो जाएगा। सो माइनस y, तो y की वैल्यू हमें गिवन है इन क्वेश्चन, सो वो हम यहाँ पुट कर लेते हैं। सो 2x 1, 0, -3, 2 माइनस मैट्रिक्स y की वैल्यू 3, 2, 1, 4। अब कॉरस्पॉन्डिंग सबट्रैक्शन होती है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से। सो 1 - 3 comes out to be -2, 0 - 2, -2, -3, -1 become -4, 2 - 4, -2। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है 2x की। अब हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x। सो यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, उस तरफ जाके ये डिवाइड में हो जाएगा, तो हम क्या कह सकते हैं x इज इक्वल टू 1/2 -2 -2 -4 एंड -2। सो दिस 1/2 और स्केलर क्वांटिटी, ये हर मैट्रिक्स के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो x विल बी 2 से 2 कैंसिल, -1, -2/2 -1, -4/2 -2, -2/2 -1। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें क्या कहा है, फाइंड x एंड y इफ हमारे पास इक्वेशन दी हुई है 2 a matrix plus a matrix is equal to another matrix। so first thing first, यहां हमें क्या दिया गया है, यहां पे हमें कंडीशन दी है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्सेस। इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, बिकॉज देयर इज कंडीशन गिवन है इक्वालिटी की। सो हम क्या करेंगे, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को सिंपलीफाई कर लेते हैं। मोस्टली राइट हैंड साइड तो हमारे पास सिंपलीफाई है, तो लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं सम को। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एडिशन से पहले हमारे पास मल्टीप्लाई होता है, बॉड मास के अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन पहले आता है एडिशन से। सो 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 0 0, 2x are 2x plus y 0 1। हमें किसकी इक्वल दिया हुआ है, a matrix 5 6 1 8। सो अब यहाँ पे एडिशन कर लेते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ऐड होते हैं। सो 2 + y2 +
प्लस y, 6 प्लस 0 6, 0 प्लस 1 1, 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 6 1 8। अब बाय यूजिंग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्सेस हमारे पास क्या इक्वेशन क्या आ जाएगी, मैट्रिक्स हट जाएगी, सो 2 प्लस y इज इक्वल टू 5, 1 की इक्वल है 6, 6 इक्वल है, एंड 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8। लेट इट बी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। सो इन्हें आगे सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी 2, राइट हैंड साइड जाएगी नेगेटिव, सो y is equal to 5 minus 2, so y comes out 3. Similarly x, 2x positive sign is equal to किधर जाके क्या हो गया नेगेटिव, 8 minus 2 6, so अब 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, so x is equal to 3. These are our answers. अब हम 10th सम देखते हैं, ये भी सेम 9th सम की तरह है। यहाँ पूछा क्या गया है, सॉल्व द इक्वेशंस फॉर x, y, z and t if हमारे पास गिवन इक्वेशन दी हुई है। सो यहाँ पे हमें इक्वल टू का साइन दिया हुआ है, सो बाय यूजिंग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस वी कैन सॉल्व इजीली। सो इसे पहले सिंपलीफाई कर लेते हैं। सो स्टार्ट करते हैं, एक इक्वल टू है, इसको हम ऐसे रख लेते हैं। सो फर्स्ट हमें मालूम है 2 इस मैट्रिक्स की हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो 2x 2z 2y 2t प्लस सिमिलरली 3 इनसाइड मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 जा 3, -1 to 3 -3, 0 to 3 0, 3 2 जा 6 is equal to, so 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18। सो अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन क्या करता है, लेफ्ट हैंड साइड प्लस का एडिशन का, सो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में एडिशन होंगे। सो 2x plus 3 2x plus 3 ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट आ गया, 2z प्लस माइनस माइनस -3, 2y minus 0 2y sorry 2y plus 0 2y, 2t plus 6 is equal to 9 15 12 18। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट करा देंगे आपस में। सो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x मैट्रिक्स साइन रिमूव हो जाएंगे बाय यूजिंग कंडीशन ऑफ इक्वालिटी, 2x plus 3 is equal to 9, similarly 2z minus 3 equal to 15, and 2y is equal to 12, and 2t plus 6 is equal to 8। अब हमारे पास चार इक्वेशंस आ गए हैं।
So let it be equation 1, equation 2, equation 3 and equation 4. So equation 1, equation 2, equation 3 and equation 4. अब हम equation 1 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी. So from equation 1 we can say that 3 राइट साइड को मूव किया, सो प्लस 3 का उधर क्या होगा नेगेटिव. सो 9 minus 3 6, so 2x is equal to 6. so x की वैल्यू 6 divided by 2 3. so we got the value of x. Similarly from equation 2, we can find the value of z. 3 यहाँ पे नेगेटिव है, उस साइड लेके पॉजिटिव. 15 plus 3 18, so 2z is equal to 18, z is equal to 9. From equation 3 we simply find the value of y. 12 divided by 2 6, and from equation 4 we can simplify the value of t. 6 positive 6 है, उस तरफ जाके नेगेटिव. 18 minus 6 12, so 2t is equal to 12. so t comes out to be 12 divided by 2 6. These are my required values x, z, y and t. These are our answers. अब हम 11th सम देखते हैं. इस सम में भी हमें इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस कंडीशन अप्लाई करनी है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. सो इसे सिंपलीफाई कर लेते हैं. x इस मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई में है, सो 2x 3x. सिमिलरली प्लस y भी इस मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसको भी हम सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. नेगेटिव y इज y इज इक्वल टू 10 and 5. सो यहाँ पे अब हम कौन सा ऑपरेशन यूज करेंगे इन दो मैट्रिक्स में? एडिशन का. सो 2x प्लस माइनस 5. सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? 2x माइनस y प्लस माइनस माइनस. सो 3x प्लस y इज इक्वल टू 10 and 5. अब बाय यूजिंग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, हमारे पास दो इक्वेशन ये दो इक्वेशन आ जाएगी. 2x minus y is equal to 10, corresponding element equal to the corresponding element. Similarly 3x plus y is equal to 5. Let it be equation number 1, let it be equation number 2. अब हमारे पास सिंप्लीफाई करके दो इक्वेशंस आ गई हैं. यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल भी दो है, x एंड y. सो ये हम 10th में भी सॉल्व करते आ रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन. सो इजीली वी कैन से दैट अब हम इन दो इक्वेशन को देखते हैं. इक्वेशन 1 में जो हमारे पास y के कोएफिशिएंट है वो सेम है एंड साइंस आर नेगेटिव. सो अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को सिंपली ऐड कर दें तो हमारा जो y वेरिएबल है वो इक्वेशन से एलिमिनेट हो जाएगा. So we can find the value of x. So I can simply adding equation 1 and equation 2. मैं equation 1 और equation 2 को simply ऐड कर देता हूँ. So मेरे पास क्या आ जाएगा यही देख लेते हैं. By adding y will be eliminated. So यहाँ पे एडिशन का ऑपरेशन है. सो 2 plus 3 5x
50। सो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, 5x is equal to 15। so x is equal to 15 by 5 is 3। so x comes out to be 3। so अब हमारे पास x की वैल्यू 3 आ गई है। हम इक्वेशन इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके किसी भी इक्वेशन में 1 और 2 में हम वैल्यू ऑफ y इजीली फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे वन इक्वेशन थोड़ी सी इजी लग रही है, सो आई कैन से दैट पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं इस x की वैल्यू रिसब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ इन इक्वेशन 1। सो मेरे पास इक्वेशन 1 क्या थी, 2x minus y is equal to 10। so x की वैल्यू 3, 2 into 3 minus y is equal to 10। 2 3 is 6, 6 minus y is equal to 10। so यहाँ पे 6 पॉजिटिव है, उस तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। 10 minus 6 4, so minus 4 is equal minus y is equal to positive 4। नेगेटिव साइन को सिंपलीफाई कर लेते हैं, कैंसिल आउट, y is equal to minus 4। so these are our required answers, x is equal to 3, y is equal to minus 4। अब हम 12th सम देखते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, इसमें हमें क्या कंडीशन दी हुई है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस की, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो बाय यूजिंग इक्वालिटी वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z एंड w। सो इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। सॉल्यूशन 3x 3y 3z 3w is equal to, अब इस तरफ हमारे पास दो मैट्रिक्स है, इनके बीच में हमें ऑपरेशन दिया हुआ है एडिशन का। सो हमें मालूम है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में आ जाते हैं x plus 4, so 6 plus x plus y minus 1 plus z plus w and 2w plus 3। अब हमारे पास मैट्रिक्स सिंपलीफाई हो चुकी है। सो अब बाय यूजिंग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस हम इक्वेशंस को बना लेते हैं। जब हम कंडीशन यूज करेंगे तो हमारे जो मैट्रिक्स का साइन है ये हट जाएगा। सो हम क्या कहेंगे, सो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगी, हमें ये भी मालूम है कि इक्वालिटी भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में पॉसिबल होती है। सो 3x is equal to x plus 4, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, इक्वेशन फर्स्ट। सो सेकंड इक्वेशन 3y is equal to 6 plus x plus y, इक्वेशन सेकंड। and equation third 3z is equal to minus 1 plus z plus w, equation 3। and equation 4 3w is equal to 2w plus 3। अब हमारे पास ये चार इक्वेशंस आ गई हैं। सो हमें इन चार इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है x, y, z एंड w की। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। सो x इस तरफ आ जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव। सो आई कैन से 2x is equal to 4 and x comes out 2। अब हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है, तो इसी की मदद से हम इक्वेशन सेकंड में से y की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। सो
अब देखते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 2, मैं इक्वेशन 2 को यूज कर रहा हूं तो हमारे पास क्या है, अब देखिए इक्वेशन 2 में y इधर भी है, y इधर भी है, तो इसे एक साइड ले आते हैं। अगर मैं y को इस तरफ लेके आऊंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 2y, यहाँ पॉजिटिव से इधर आके नेगेटिव हो जाएगी, 2y इज इक्वल टू 6 प्लस x। अब हम x की वैल्यू पहले निकाल चुके हैं, सो यहाँ मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ x की वैल्यू। सो 2y इज इक्वल टू 6 प्लस 2, 6 प्लस 2 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 4, सो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4। ये हमारा सेकंड आंसर आ गया। सो इसी तरह फ्रॉम इक्वेशन 3, अब इक्वेशन 3 को देखते हैं। सो इक्वेशन 3 में हमारे पास गिवन है z एंड w, दो वेरिएबल है, ना ही हमें z की वैल्यू पता है ना ही w की वैल्यू पता है। सो ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया सॉल्व करना, क्योंकि जो हमारे पास गिवन है x एंड y, इससे ये इक्वेशन 3 सॉल्व नहीं हो सकती। तो हम अगले इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं, इक्वेशन 4। अब हम इक्वेशन 4 को देखते हैं। इक्वेशन 4 में क्या है, सिर्फ एक वेरिएबल है ओमेगा। सो यहां से हम w की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 3 में पुट करके z की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो इक्वेशन 4 से हम लेते हैं, इक्वेशन 4 को देखते हैं। इधर 3w इधर 2w पॉजिटिव, अगर 2w इधर आया तो इसका साइन हो जाएगा नेगेटिव। सो 3w माइनस 2w बिकम्स w इज इक्वल टू 3। सो हमारे पास w की वैल्यू भी आ गई। अब हम देखते हैं इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन 3 हम 3 से z की वैल्यू निकालेंगे। सो इधर z पॉजिटिव है, इस तरफ आया तो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। 3z माइनस z 2z इज इक्वल टू -1 प्लस w। सो हम w की वैल्यू पहले से निकाल चुके हैं इक्वेशन 4 से। सो हम इसे यहां पुट कर देंगे तो मेरे से अगर 2z इज इक्वल टू -1 प्लस 3, -1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2, 2z इज इक्वल टू 2, सो z कम्स आउट टू बी 1। सो वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, w एंड z। अब हम 13 सम देखते हैं। हमें क्या गिवन है, a function in terms of x is equal to, हमें मैट्रिक्स गिवन है 3/3 की, cos x minus sin x 0, sin x cos x 0, 0 0 1। तो इसको समझते हैं पहले, ये क्या फंक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ x या इन टर्म्स ऑफ x। तो उसने हमसे पूछा क्या है कि f of x into f of y की फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x का प्रोडक्ट फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y हमें प्रूफ क्या करना है, और कैसे शो दैट इज इक्वल टू फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x प्लस y। सो हमें क्वेश्चन में fx की वैल्यू तो गिवन है, सो fy और fx प्लस y हम कैसे फाइंड कर सकते हैं ये देखते हैं। तो इसको हम दोबारा देखते हैं। मैंने क्या कहा था, ये फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x। सो गिवन था हमें फंक्शन, सो अगर हमें फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y फाइंड करना है, वी कैन रिप्लेस x विद y। यहाँ क्वेश्चन में x है, उसको हम रिप्लेस कर देंगे y से। सो आई गेट cos x की जगह y, क्योंकि हमें इन टर्म्स ऑफ y चाहिए रिलेशन, cos y माइनस sin y 0 तो 0, sin y cos y 0 0 0 1। सो हमें f of y मिल गया। सिमिलरली हम क्या फाइंड कर सकते हैं, fx प्लस y।
सो यहाँ पे अकेला x है, यहाँ पे x प्लस वाई, सो x इज रिप्लेस्ड विद x प्लस वाई, सो cos की जगह cos x प्लस वाई माइनस sin x प्लस वाई 0, सो यहाँ पे भी sin x प्लस वाई cos x प्लस वाई 0 0 0 1। सो यहां तक हमें जो स्टेटमेंट में गिवन है हमने उसको लिख लिया, f ऑफ y भी आ गया हमारे पास, f ऑफ x प्लस वाई भी आ गया। सो नाउ उसने हमें पूछा क्या है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, हमें क्या पूछा गया है, द प्रोडक्ट ऑफ f ऑफ x एंड f ऑफ y। तो हमें क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ fxy से सॉरी प्रोडक्ट ऑफ fx इनटू fy, दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो हमें किसके प्रूफ करना है, इक्वेशन f इक्वल टू x प्लस वाई के प्रूफ करना है। सो अब इसको देखते हैं, ये इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, इसको हम रब करके नेक्स्ट कैलकुलेशन करते हैं। सो हम अपने लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं। सो हमें क्या है, f ऑफ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x with product of function in terms of y। so f of x हमारे पास क्या था, cos x minus sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1। so f of y x का हम y लिख देंगे, cos y minus sin y 0 sin y cos y 0 0 0 1। अगर आप चाहें तो यहाँ पे छोटा लिख के लिख लेते हैं, f of y हमारे पास क्या आएगा, cos y minus sin y 0 sin y cos y 0 0 0 1। इसी तरह हमें किसके प्रूफ करना था, ये cos x प्लस वाई के माइनस sin x प्लस वाई 0 sin x प्लस वाई cos x प्लस वाई 0 0 0 1। सो हमें मालूम है हमारा मल्टीप्लिकेशन का रूल, हमारी ये मैट्रिक्स f of x है 3 into 3 and f of y भी सेम 3 into 3। so these 3 cancel out with these 3, the resultant matrix of order 3 into 3 also। so हम एरोस ड्रा कर लेते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स के पास हम हॉरिजॉन्टल एरो हेड टुवर्ड राइट हैंड एंड वर्टिकल डाउनवर्ड एरो। सो हम स्टार्ट करते हैं, हमारा प्रोडक्ट cos x into cos y cos x into cos y प्लस इस एरो को फॉलो करते हुए माइनस sin x, इस एरो को फॉलो करते हुए sin y माइनस sin x into sin y। 0 into 0 gives the 0। so ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट आ गया। इसी तरह रो 1 को हम अब कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, cos x minus sin y, so minus cos x sin y, अब minus sin x into minus sin y, so positive minus minus positive, so sin x into sin y, so 0 सॉरी यहाँ पे cos x into sin y and minus sin x is equal to
इस वाले को फॉलो करते हैं cos y माइनस sin x इनटू cos y। सिमिलरली अब 0 इनटू 0 प्लस 0। सो अब इसी रो को हम थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। cos x 0 इज इक्वल टू 0 माइनस sin x इनटू 0 0 0 इनटू 1 0 सो 0। सो आगे देखते हैं। अब हम रो 1 को कंप्लीटली मल्टीप्लाई कर चुके हैं हर कॉलम के साथ। सो अब रो 2 sin x इनटू cos y प्लस cos x इनटू sin y 0 इनटू 0 0। सो नेक्स्ट रो 2 हमारी कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब रो 2 कॉलम 2 के साथ sin x इनटू माइनस sin y माइनस sin x sin y cos x cos y प्लस cos x cos y 0 इनटू 0 0। अब हमारी थर्ड रो 0 इनटू cos y 0 प्लस 0 इनटू sin y 0 1 इनटू 0 0 सो 0। आगे देखते हैं 0 इनटू sin y 0 0 इनटू cos y 0 1 इनटू 0 0 सो 0 इनटू 0 प्लस 0 इनटू 0 1 इनटू 1 सो हियर इज 1। सो अब हमारा प्रोडक्ट करने पे fx इनटू fy करने पे हमारा ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ चुका है। सो अब हमें प्रूफ करने को क्या कहा गया है f of xy। सो अब हमारे पास एडिशन के फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, प्लीज आपने नोट कर लीजिए, आपको हर जगह काम आएंगे। सो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं जो फार्मूले एडिशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम यूज करते हैं। हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं sin a प्लस माइनस sin b सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं sin a प्लस माइनस b। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है sin a cos b प्लस माइनस, अगर प्लस होगा तो प्लस, अगर इसमें माइनस वगैरह होगा तो माइनस, सेम एज cos a sin b। सिमिलरली अगर हम cos की बात करें cos a प्लस माइनस b। हालांकि ये हमारे पास चार फार्मूले होते हैं sin a प्लस b sin a माइनस b, इस तरह cos a प्लस b cos a माइनस b। बट हम इसको आराम से याद रख सकते हैं इन ट्रिकों में। अगर प्लस साइन में प्लस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, अगर माइनस है तो माइनस। cos में ये उल्टा हो जाता है, जैसे हमारे पास आ जाएगा cos a और cos b, दोनों एक तरफ आ गए cos a b cos a b। अगर प्लस है तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा माइनस, अगर माइनस है तो प्लस। यहाँ देखिए प्लस माइनस यूज किया है, यहाँ माइनस प्लस। सो sin a sin b, ठीक है। इन फार्मूलों को आप ध्यान से देख लीजिए। सो अब हम इस फार्मूले की बात करते हैं, प्लस माइनस माइनस। सो ये फार्मूला हमारा कौन सा बन गया, अगर हम x को a मान लें और y को b, cos a cos b माइनस sin a sin b। जीरो तो हमारे पास एलिमिनेट हो चुका है सभी में से। सो ये हमारा कौन सा फार्मूला हो गया, cos a प्लस b। सो इसको मैं लिख सकता हूं cos x प्लस y, क्योंकि यहाँ साइन माइनस का है, अगर साइन माइनस का होगा तो हम क्या यूज करेंगे प्लस।
सिमिलरली इधर आ जाते हैं, इधर हमारे पास क्या है, अगर इसको हम सिंपलीफाई करके लिख लें, यहाँ प्लस है माइनस है, सो sin x cos y माइनस cos x sin y। सो अगर आप इसको सिंपलीफाई करके लिख लेंगे, इस टर्म को उधर लिख लेंगे, तो ये हमारे पास कौन सा फार्मूला आ जाएगा, माइनस बीच में आएगा sin a माइनस b, सो sin x माइनस y। जीरो तो एलिमिनेट हो चुका है हमारा, जीरो की जगह जीरो। सो सिमिलरली अब यहां देखते हैं sin a cos b cos a sin b, ये हमारा कौन सा फार्मूला आ गया, sin a प्लस b, sin a प्लस b, a क्या था यहाँ पे x y b। सिमिलरली अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या है, अगर cos x इसको हम उधर लिख लें, सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं cos x cos y माइनस sin x माइनस sin x sin y। सो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, cos x माइनस y 0 0, सो इधर 0 है, 0 0 1, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, क्यों अब ये हमारा इससे कंप्लीटली मैच कर चुका है जो हमने प्रूफ करना है। सो वी कैन से दैट f(x) into fy is equal to fx plus y। अब हमें 47 देखते हैं, इसमें क्या गया, हमें लेफ्ट साइड दो मैट्रिक्स दी हुई है और राइट हैंड साइड भी दो मैट्रिक्स, तो कह रहा है कि इन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हमें शो करना है कि इन दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के बराबर नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जब भी हम मल्टीप्लाई करें, राइट डाउन द ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिसेस 2 by 2 because it has 2 rows and 2 columns, 2 into 2, here 2 into 2 and 2 into 2। जब भी हम मल्टीप्लाई करें एक बार याद रखिए ऑर्डर हमेशा लिख लेंगे। सो हमें मालूम है नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स कैंसल्स आउट द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। इन दो मैट्रिक्स की बात करेंगे, सो द रिजल्टेंट मैट्रिक्स विल बी 2 by 2। सो आगे हम क्या यूज करते हैं, एरोस, हॉरिजॉन्टल एरो एंड वर्टिकल डाउनवर्ड एरो। हॉरिजॉन्टल एरो का एरो हेड टुवर्ड राइट हैंड। सो अब इन्हें हम मल्टीप्लाई करते हैं। सो 5 into 2, 5 into 2 प्लस इस एरो को फॉलो करते हुए 1, इस एरो को फॉलो करते हुए 3, माइनस 1 into 3। सिमिलरली अब यही रो सेकंड कॉलम के साथ यूज करेंगे, 5 into 1 प्लस माइनस 1 into 4, माइनस 1 into 4। सो हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट यूज हो चुकी है। सो सेकंड रो 6 2 6 into 2 प्लस 7 into 3। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम 6 into 1 प्लस 7 into 4। इधर हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। सो पहले इसी को सिंपली सॉल्व कर लेते हैं, उसको फिर हम बाद में सॉल्व कर लेंगे। सो 5 2 10 माइनस 3। सो हमारे पास कितना आ गया, 7। 5 1 5 माइनस 1 into 4 माइनस 4, 5 minus 4 1, 6 2 12 प्लस 7 3 21, 2 plus 3 33, 6 into 1 6, 7 into 4 28, 6 plus 28 34। सो हमारे पास लेफ्ट हैंड सॉल्व करने के बाद ये मैट्रिक्स आ चुकी है। अब हम राइट हैंड साइड को देखते हैं। अगर हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है। सो सेम ड्रा एरोस। सो इनका कट करेंगे, 2 5 प्लस
1 6, 1 into 6, 2 into -1 plus 1 into 7। अब रो 1 हमारी कंप्लीट जो हो चुकी है। अब रो 2 3 into 5 प्लस 4 into 6, 3 into -1 प्लस 4 into 7। सो अब हम इसे भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 5 का 10 प्लस 6। सो फर्स्ट एलिमेंट इज 6, 2 into -1 -2, 1 to 7 7 plus 7, 7 minus 2 5। अब 3 into 5 15, 6 4 जा 24, 5 4 जा 9, 2 1 जा 2 3 39, 3 into -1 -3, 4 into 7 28, 28 minus 3 25। From equation 1, अब इसे मान लेते हैं। From equation 1 and 2, we can clearly say that left hand side doesn't equal to right hand side। अब हम 14 सम का सेकंड पार्ट देखते हैं। So फर्स्ट हमें दो मैट्रिक्स दी हुई है, हमें प्रूफ करना है कि इन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट इन दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के इक्वल नहीं है। सो फर्स्ट जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, राइट डाउन ऑर्डर ऑफ रिस्पेक्टिव मैट्रिसेस, 3 रोज एंड 3 कॉलम, 3 into 3, 3 into 3, सेम हियर 3 into 3 एंड 3 into 3। सो हमें मालूम है फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स कैंसिल आउट विद द सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो के साथ। सो हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले देख लेते हैं। सो अब हम मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। ड्रा एरोस। जो हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स होगी हॉरिजॉन्टल एरो, एरो हेड टुवर्ड राइट। फॉर सेकंड मैट्रिक्स वर्टिकल डाउनवर्ड एरो। इस मैट्रिक्स में हम इस एरो को फॉलो करते हुए चलेंगे और सेकंड मैट्रिक्स में इस एरो को फॉलो करते हुए चलेंगे। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। 1 into -1, 1 into -1 प्लस, अब इस रो को फॉलो करते हुए तो क्या गया 2, इसको 0, 2 into 0, 3 into 2 प्लस 3 into 2। सिमिलरली अब हमारी ये रो इस कॉलम के साथ फुली मल्टीप्लाई हो चुकी है। सो ये रो अब सेकंड कॉलम के साथ देखते हैं। 1 into 1 प्लस 2 into -1, 2 into -1, 3 into 3 प्लस 3 into 3। सिमिलरली अब यही रो थर्ड कॉलम के साथ 1 into 0 0, 2 into 1 plus 2 into 1, 3 into 4 plus 3 into 4। सो अब फर्स्ट रो हमारी यूज हो चुकी है कंप्लीटली। हर कॉलम के साथ सेकंड मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब सेकंड रो 0 into -1 0, 1 into 0 0, 0 into 2 0। सो हमारे पास क्या आ गया 0। अगर हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है 0। सिमिलरली सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम 0 into 1 0, 1 into -1 -1, 0 into 3 0। सो -1। सेकंड रो अब थर्ड कॉलम के साथ 0 into 0 plus 1 into 1 plus 0 into 4 0। सो 1। एक बार आपकी प्रैक्टिस होगी फिर हम आराम से कर सकते हैं। 1 into -1 -1, 1 into 0 0,
0 into 2 0, so here -1. अब थर्ड रो सेकंड वाले 1 into 1 1, 1 into -1 -1, 1 से -1 1 कैंसिल, 0 into 0 0. So अब थर्ड रो 1 into 0 0, 1 into 1 1, 0 into 4 0. So हमारे पास क्या बचा 1. अब इधर भी सिंपलीफाई करके देख लेते हैं, ऊपर भी -1 0 प्लस 6, so 5. तो हम क्या कह सकते हैं 5 1 -2 9. तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 8. One to 0 0, 2 ones are 2, 3 fours are 12. So 2 plus 12 14. So ये हमने कैलकुलेशन साथ साथ ही कर ली थी. 0 -1 1 -1 0 1. ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई है. So अब मैं इसको रब करके लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूँ. ये कैलकुलेशन पार्ट हम रब कर देते हैं. मैं सिंपली कह देता हूँ कि आफ्टर कैलकुलेशन मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ चुकी है 5 8 14 0 -1 1 -1 0 1. अब हम राइट हैंड साइड की देखते हैं कैलकुलेशंस. So first draw on first matrix, draw horizontal arrow toward right, and on second matrix draw vertical downward arrow. So, इसकी कैलकुलेशन हम साथ साथ करके देख लेते हैं. -1 into 1 -1, 1 into 0 0, 0 into 0. So first element is -1. फर्स्ट रो हमने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर ली है. अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ -1 into 2 -2, and 1 into 1 plus 1, 0 into 1 0. So -1 plus 1, sorry, -2 and plus 1 -1. Similarly row first column third -3 0 0 -3. इसी तरह हम फर्स्ट रो को कंप्लीटली तीनों ही कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर चुके हैं. अब सेकंड रो, सो 0 into 1 0, -1 into 0 0, 1 into 1 1. अब रो सेकंड कॉलम सेकंड 0 into 2 0, -1 into -1 plus 1 into 1 1, -1 and plus 1 cancels out, so here 0. अब रो सेकंड कॉलम थर्ड 0 into 3 0, -1 into 0 0, plus 1 into 0, so this is 0. अब थर्ड रो कॉलम फर्स्ट 2 ones are 2, 3 0, 4 ones are 4, 2 plus 4 6, 2 twos are 4, plus 3 7, plus 4 11, 2 3s are 6, plus 3 into 0 0, plus 4 into 0 0, so 2 3s are 6. So this is our left hand side. We can clearly say that from equation 1 and 2, इसको हम अगर equation 1 मान लें, इसको equation 2, हम यहाँ से clearly कह सकते हैं कि from equation 1 and 2 left hand side doesn't equal to right hand side.